स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोकसभा को देखेंगे, जो कि वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी आपके सभी वनडे एग्जामों के लिए। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी, यानी कि यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ दिखने वाला है ये होगा इंग्लिश में, और आपको जो इसका विस्तार सुनने को मिलेगा वो हिंदी में सुनने को मिलेगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। चलिए शुरू करें आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि आज की इस वीडियो में हम लोकसभा को कवर करने वाले हैं, और सारा यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ मिलेगा ये इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन जो भी हम आपको बताएंगे वो हिंदी भाषा में होगा। लोकसभा से पहले हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज की यह वीडियो होगी लोकसभा के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम बात करें संसद की यानी कि पार्लियामेंट्री की, तो संसद में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक इन तीनों से पास ना हो जाए। नॉर्मली यही कंडीशन होती है अगर अध्यादेश को छोड़ दिया जाए तो। आज की इस वीडियो में हम लोकसभा को देखने वाले हैं। तो लोकसभा पार्लियामेंट का मतलब कि संसद का निचला सदन माना जाता है। जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लेकिन लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, मतलब कि निचला सदन बोलते हैं। लोकसभा में एक चेयरमैन भी होता है, जो कि उन्हीं सदस्यों में से होता है जो कि चुनाव लड़के और जीत करके आए होते हैं। जैसे अगर बात करें 2019 से लेकर के 2024 के लिए, तो इस समय ओम बिरला सांसद हैं। ओम बिरला इसके मतलब कि चेयरमैन है, स्पीकर है, और ये सांसद हैं कोटा से, कोटा यानी कि राजस्थान से। यहाँ पे लोकसभा में अधिकतम मेंबरों की संख्या हो सकती है 552। ये कहा गया है कि 2026 तक 552 ही रखना होगा। हालांकि अगर संसद चाहे तो इसे परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पे इनमें से जो 530 सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, मतलब कि ये स्टेटों से चुन करके आते हैं, और इसमें जो 20 मेंबर होते हैं ये यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि इनकी संख्या हो गई है 530 और 20 550। तो यहाँ पे 2 मेंबरों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, जो कि एंग्लो इंडियन से होंगे, और राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है आर्टिकल 361 से। यानी कि आर्टिकल 361 के आधार पर राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन वर्ग को नामित कर सकते हैं। ये जो 2 वाली कंडीशन है ये है लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में आपने देखा ये कंडीशन 12 हो जाती है। यानी कि राज्यसभा में 12 मेंबरों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नामित किया जा सकता है। यहाँ पे जो लोकसभा का चुनाव होता है ये सेक्रेट बैलेट के द्वारा होता है, और ये एडल्ट फ्रेंचाइजी में होता है। जो लोग भी भारत के नागरिक होंगे और 18 साल के होंगे वो इसमें अपना मताधिकार करते हैं। अगर इस समय 61वें संविधान संशोधन की बात माने तो यहाँ पर 18 वर्ष के नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले 21 साल के लोग ही मतदान कर सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अब इसे 18 साल कर दिया गया है। वर्तमान में आप देखेंगे कि आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा अन्य भारतीयों को मनोनीत करने के संबंधित प्रावधान को 2020 के लिए बढ़ाया गया है। मतलब कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है, इसमें जो भी संशोधन है इसको 2020 तक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। अभी 2020 में भी इसको अगले कुछ सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो ये है दिल्ली। और लोकसभा में सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है लक्षद्वीप। मतलब कि यहाँ सबसे कम मतदाता हैं।
और सबसे लंबा लोकसभा का क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। और सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र कौन है? तो यह है चांदनी चौक, दिल्ली। यहाँ से आप 4 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इसे हिंदी में पढ़ना तो आप ऐप डाउनलोड करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, तो इसके लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और इसके साथ उसने कम से कम 25 साल की उम्र पूरी कर लिया हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब कि कोई भी प्रॉफिट पोजीशन ना हो। अब प्रॉफिट पोजीशन का जो रूल है, जो इसका नियम है, ये समय समय पर चेंज होता रहता है और इसे चेंज करने का अधिकार संसद को है। इसके अलावा वह पागल या फिर दिवालिया ना हो, ये भी लोकसभा का मेंबर होने के लिए एक कंडीशन है। लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताएं तो इसका जो कार्यकाल होता है मैक्सिमम 5 साल का होता है। हालांकि इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग की जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के केवल सदस्य रिटायर होते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। आर्टिकल 75(3) में ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये कई बार आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार यहाँ पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा चुका है और अब तक ऐसा 8 बार हो चुका है। मतलब अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे भंग कर सकते हैं समय से पहले, और अब तक ये 8 बार हो चुका है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में विधि कर सकती है, जो 1 वर्ष में 1 बार लागू होगी। मतलब कि अगर कभी आपातकाल लागू कर दी गई तो आपातकाल को अगर एक्सटेंड करना है तो इसके लिए लोकसभा को एक बार, मतलब पार्लियामेंट को पावर में आना होगा और पार्लियामेंट इसे 1 साल तक के लिए बढ़ा सकती है। 1-1 साल करके इसे 3 बार बढ़ाया जा सकता है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हमने अभी आपको बताया कि किसी भी कंडीशन में इसे 1-1 करके 3 बार बढ़ाया जा सकता है। तो उदाहरण के लिए 1976 में इसे 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा की अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और ख़त्म किए जाते हैं। मतलब कि लोकसभा में कब बैठक होने वाली है या फिर राज्यसभा में कब बैठक होने वाली है, इसको बुलाने का अधिकार और ख़त्म करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। यहाँ पे लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि साल भर में 2 बार बैठक होना जरूरी है। ये कंडीशन दी गई है लोकसभा की। आर्टिकल 104 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या फिर कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है, यानी कि 55 होता है। मतलब कि जो लोकसभा में एक शब्द होता है कोरम यानी कि गणपूर्ति, इसका मतलब ये होता है कि लोकसभा की कार्रवाई तब तक नहीं चल सकती जब तक कि लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर ना हो। ये मेंबर पक्ष विपक्ष कोई भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक 55 मेंबर नहीं उपस्थित होंगे तब तक लोकसभा की कार्रवाई उस दिन आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। आर्टिकल 108 के तहत संसद में एक ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था की गई है। ज्वाइंट सेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है और इसका जो हेड होता है, इसका जो चेयरमैन होता है, ये हमेशा और हमेशा लोकसभा का स्पीकर होता है। आर्टिकल 118(4) में ये बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो किस आर्टिकल के तहत, तो ज्वाइंट सेशन हमेशा और हमेशा 108 के तहत बुलाया जाता है। 108 के तहत आर्टिकल है और किस आर्टिकल के तहत इसका स्पीकर लोकसभा का स्पीकर होगा, तो यह है आर्टिकल 118(4). लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या 20 हो सकती है।
मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या हो सकती है 20। धन विधेयक के बारे में लोकसभा का डिसीजन अंतिम होता है। मतलब कोई भी बिल अगर धन विधेयक है, इसकी बहुत बड़ी एक कहानी है धन विधेयक के बारे में। अगर वो धन विधेयक है तो उसमें पावर केवल और केवल लोकसभा को है। हालांकि यह बिल लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजी जरूर जाती है, लेकिन राज्यसभा इसमें कोई भी परिवर्तन या फिर इसे कैंसिल नहीं कर सकता। राज्यसभा इसमें केवल सिफारिश कर सकता है, जिसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे धन विधेयक कैसे पता चलेगा? तो धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका डिसीजन हमेशा और हमेशा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का स्पीकर अगर कह दे कि यह धन विधेयक है तो उसे धन विधेयक ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, तो ये लोकसभा में लाना जरूरी है। मतलब कि अगर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसे लोकसभा में लाना जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का साइन होना जरूरी है। मतलब कि जब भी आप कोई अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उस पर पहले से 50 लोगों का सिग्नेचर होगा, तभी इसे लोकसभा स्पीकर को दिया जाएगा। और अगर 50 से कम की साइन है तो लोकसभा स्पीकर इसे देखते ही कैंसिल कर सकता है। स्पीकर के अगर काम को देखें कि मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना रिजाइन हमेशा और हमेशा उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। मतलब कि लोकसभा में एक होता है स्पीकर और एक होता है ज्वाइंट स्पीकर। मतलब कि एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष, तो दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। मतलब कि जब कोई भी नया पार्लियामेंट चुन करके आता है, नया लोकसभा चुन करके आती है, तो वहाँ पे जो लोकसभा के चेयरमैन होते हैं ये भी अपना जो शपथ लेते हैं ये भी एक संसद के तौर पे लेते हैं, एक सांसद के तौर पे ये सदस्य लेते हैं, ना कि लोकसभा के स्पीकर के रूप में। यहाँ पे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन करना हमेशा और हमेशा लोकसभा के स्पीकर पे डिपेंड होता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक रहा। क्योंकि ये जो पहला लोकसभा था इसका चुनाव होने में 2 साल लग गए, 51-52 में 2 साल चुनाव हुए, और जो इसका टाइम पीरियड है 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक था। जो पहले लोकसभा के स्पीकर थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर उपाध्यक्ष की बात करें, डिप्टी स्पीकर की बात करें, तो इनका नाम था अनंत सैनम। अनंत सैनम नाम था प्रथम डिप्टी स्पीकर की। देखिए, जो लोग भी हिंदी भाषी हैं अगर इसे हिंदी में चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें, ऐप पर जाकर आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होती है। अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब कोई भी सदस्य चाहे तो स्थगन प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन इसके लिए स्पीकर का परमिशन होना जरूरी है। अगर स्पीकर परमिशन नहीं देगा तो स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा यदि कोई सदस्य संसद की अनुमति के बिना 60 दिन तक गायब रहता है तो उसकी जो मेंबरशिप है उसे खत्म की जा सकती है। ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 101 के चौथे भाग में। मतलब कि अगर कोई मेंबर 60 दिन तक गायब रहता है बिना अध्यक्ष के परमिशन के, तो उसकी जो मेंबरशिप है उसे खत्म किया जा सकता है। संसद सदस्यों की संसद की बैठक के पूर्व या फिर बाद में 40 दिन तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। मतलब कि कोई भी बैठक होने वाली है उससे 40 दिन पहले और बैठक के 40 दिन बाद तक किसी भी मेंबर की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो ये था लोकसभा के बारे में। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को जो कि कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है लोकसभा के मेंबर की। मतलब लोकसभा में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे आपके विकल्प है, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं।
तो अधिकतम हो सकता है 552, जिसमें से 530 स्टेटों से, 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की जो अधिकतम टाइम पीरियड है ये कितना हो सकता है। ये सभी ईयर में है, मतलब कि 2 साल, 4 साल, 5 साल और 4 साल। तो ये सही उत्तर है 5 साल। विच इज द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी विथ द लिस्ट वोटर, मतलब कि कहाँ पर कम से कम वोटर हैं, ये आपको बताना है। कहाँ पर कम से कम वोटर है, तो यह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अगला है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं, ये कहने का अधिकार किसको मिलता है। मनी बिल इज द डिसीजन ऑफ विदर एन एमएलए इज द मनी बिल आर नॉट। तो ये पावर है केवल लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा का स्पीकर किसी भी बिल को मनी बिल है या फिर नहीं, ये बताने का पावर रखता है। इन विच आर्टिकल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन अरेंज, मतलब कि अगर ज्वाइंट सेशन बुलाना है संसद में तो ये किस आर्टिकल के तहत बुलाया जा सकता है। तो ये बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। इसका स्पीकर कौन होगा अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा, तो हमेशा और हमेशा लोकसभा का स्पीकर इसका स्पीकर होता है। अगला है कि हु प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सेशन, मतलब कि अगर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो उसका चेयरमैन कौन होगा। अभी हमने बताया ये हमेशा और हमेशा लोकसभा का चेयरमैन ही इसका स्पीकर बनता है। अगला है कि हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ये हमने वीडियो के लास्ट में बताया था। आप अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। इनका नाम है जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पॉलिटी के ढेर सारे टॉपिक को हमने अलग से क्लियर किया है, उनका लिंक आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।